हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और जैसा कि टाइटल से लग ही रहा है, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट चेल्सी फुटबॉल क्लब। तो शुरू करते हैं कहानी अब तक की। चेल्सी फुटबॉल क्लब, जैसा कि हम सब जानते हैं, लास्ट सीज़न कितना ही ख़राब गया था। 12th प्लेस फिनिश थी, बेयरली 40 पॉइंट्स हम लोग पहुंच पाए थे। 4 मैनेजर्स के अंडर खेले, न्यू ओनरशिप का फर्स्ट सीज़न था, काफ़ी चीज़ें चेंज होती रही थ्रू आउट द सीज़न क्लब में। कभी ओनर्स ने एज स्पोर्टिंग डायरेक्टर का रोल ले लिया, देन दे ब्रॉट इन अ कपल ऑफ पीपल टू टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो कोच उन्होंने पुरानी रजीम से उन्हें मिला था, थॉमस टूकल, उन्होंने उसको सैक किया। देन दे ब्रॉट इन ग्राहम पॉटर, देन आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स विद नो इम्प्रूवमेंट व्हाटसोएवर ग्राहम पॉटर वाज सैक्ड। फिर एक मैच उनके असिस्टेंट कोच ने हमें मैनेज किया। देन फ्रैंक लैम्पार्ड वाज ब्रॉट बैक टू टेक द शिप फॉरवर्ड। तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी रही पूरे सीज़न भर। जो फर्स्ट विंडो थी उनके अंडर, उसमें हमने काफ़ी सारा पैसा फूका एक्सपीरियंस प्लेयर्स को लाने में। फिर जब नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स आए तो उन्होंने ट्रांसफ़र का विजन ही चेंज कर दिया। और जनवरी में हम लोगों ने काफ़ी यंग प्लेयर्स खरीदे, उन पर काफ़ी हेविली स्पेंड किया फॉर द फ्यूचर। एंड वी गॉट इन एंजो, मुद्रिक, नोनी, आंद्रे सैंटोस, मालो गुस्टो, डेविड दात्रो फोफाना, बेनुआ बादियाशील। ये इतनी साइनिंग्स हमने विंटर में करी, डिस्पाइट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन कूलीबाली, कुकुरेया, स्टर्लिंग, फोफाना इन द समर ट्रांसफर विंडो। फिर इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बीच फिर से एक कोच की सर्च शुरू हुई और फाइनली मोरिजियो पोचेटिनो, जो कि फॉर्मर साउथहैम्पटन, स्पर्स एंड पीएसजी मैनेजर रह चुके हैं, उनको चूज़ किया गया टू टेक दिस चेल्सी टीम फॉरवर्ड। अब दिक्कतें वहीं ख़त्म नहीं हुई, बिकॉज इतनी सारी साइनिंग्स हो गई थी लास्ट सीज़न की। क्लब में इतने प्लेयर्स हो गए थे कि ड्रेसिंग रूम में भी जगह नहीं थी। स्क्वाड की जो हमारी लिमिट थी वो हम क्रॉस कर चुके थे। 25 प्लेयर्स का स्क्वाड एक अच्छा स्क्वाड रहता है एक मैनेजर को भी मैनेज करने के लिए, और लीग की गाइडलाइंस भी वही बोलती है, चाहे वो चैम्पियंस लीग हो चाहे वो प्रीमियर लीग हो। बट हमारे पास कुछ 35 प्लेयर्स हो गए थे और हमें उन प्लेयर्स को कैसे कैसे करके कम करना था, बिकॉज हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स खुद की अकेडमी ग्रेजुएट्स लाइक कॉलवेल, मार्सन, ये सब लोन पे थे। और वहीं जो हमारी नई साइनिंग्स थी लाइक आंद्रे सेंटोस, मालो गुस्टो, ये सब भी लोन पे थे टू देयर पेरेंट क्लब्स आफ्टर साइनिंग देम। तो काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी थी कि यार ये सीज़न कैसे स्टार्ट होगा, क्या हम पोचेटिनो के लिए उसके लिए साइनिंग्स लाएंगे या पहले हम प्लेयर्स को हटाएंगे तब साइनिंग लाएंगे। बट जो हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं दोनों, पॉल विंस्टेनली एंड लॉरेंस स्टुअर्ट, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और आई थिंक ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होते साथ ही और विद इन नेक्स्ट 2 weeks दे सोल्ड लाइक 10-11 प्लेयर्स लाइक दैट। कांटे गए फ्री में, एडवार्ड मेंडी और कुलीबाली दोनों को सऊदी प्रो लीग के क्लब्स को बेच दिया। देन कोवाचिच, हैवर्ट्स और माउंट को हमने प्रीमियर लीग क्लब्स को बेच दिया। देन सिजार एस्पिलिक्वेटा, पियर एमरिक, ओबामेयांग को फ्री में जाने दिया। तो मतलब हर दिन एक नई खबर आती थी कि आज ये प्लेयर जा रहा है। क्रिश्चियन पुलिसिच, रूबन लॉफ्टस-चीक दोनों को एसी मिलान बेच दिया। तो काफ़ी बिजनेस चलता रहा, लाइक सेलिंग बिजनेस वाज स्पॉट ऑन। और उसके लिए मैं बहुत तारीफ करूँगा दोनों स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स की। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही जल्दी ये सब प्लेयर्स को चलता कर दिया। अभी भी कुछ प्लेयर्स रुके हुए हैं जैसे कि हाकिम जियच और रोमेलू लुकाकू, जिनको कोई क्लब लेने को रेडी नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी फॉर द टाइम बिंग दे आर ट्रेनिंग सेपरेटली। फिर हमारी जो हमने लास्ट सीजन एक डील अग्री हो गई थी हमारी क्रिस्टोफर एनकुंकू के लिए, तो वो हमें ज्वाइन किए। साथ ही साथ जो प्लेयर्स लोन पे थे वो ज्वाइन किए। एंड जो एक चीज़ मिसिंग रही है चेल्सी में पास्ट कुछ सीजन से, एक नंबर 9, वो कहीं ना कहीं हमें चाहिए था। और उसके लिए हमने निकोलस जैक्सन की तरफ अपना मुंह घुमाया और विलारियल से हम उनको लेके आए, जो कि काफ़ी सीजन एंड में हॉट फॉर्म में थे। लाइक काफ़ी सारे गोल स्कोर कर दिए थे उन्होंने तो कुछ 10-12 गेम्स में, तो हम उनको लेके आए। बट अभी भी इतने सारे प्लेयर्स जा चुके थे तो कहीं ना कहीं एक कोर जो था टीम का वो ख़त्म हो गया था। और एंजो फर्नांडिस इनके लिए पार्टनर चाहिए था। सेंटर बैक में भी हमें तो झटके लग गए प्री सीजन स्टार्ट होने से पहले, जैसे वेस्ले फोफाना को ACL इंजरी हो गई और बेनुआ बादियाशील ऑलरेडी इंजर्ड ही थे, तो वो भी प्री सीजन का हिस्सा नहीं रह पाए। तो फिर हमने रिसेंटली उन पोजीशंस को भी थोड़ा और स्ट्रेंथन करना चाहा। हमारे पास हालांकि ट्रेवर चलोबा थे, हमारे पास थियागो सिल्वा थे, बट हम फिर एक एक्सेल डिजासी को मोनाको से ले आए।
जो कि एक बहुत ही काम कंपोज राइट सेंटर बैक हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंजरी रिकॉर्ड उनका है नहीं, सिर्फ कोविड के चलते उन्होंने मैचेस मिस किए हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात थी। फिर बात शुरू हुई प्री सीज़न की। तो प्री सीज़न से पहले हमने कुछ और यंग प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया फ्रॉम ब्राज़ील एंड फ्रॉम बेल्जियम। हम ब्राज़ील से एंजेलो गैब्रियल को लेके आए एंड बेल्जियम से हमने डिएगो मोरेरा खरीदे, जो दोनों ही राइट विंग खेलते हैं। फिर प्री सीज़न स्टार्ट हुआ जिसमें हम यूएस के टूर पे गए और प्री सीज़न में जो खेल देखने को मिला ओवर द 5 गेम्स दैट वी प्लेड देयर अगेंस्ट रेक्सहैम, देन ब्राइटन, देन न्यूकासल, देन फुलहम एंड देन फाइनली अगेंस्ट डॉर्टमुंड, तो उससे कहीं ना कहीं ये दिखा कि कुछ डिफरेंस दिखा, कुछ क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा मेरे को इन टर्म्स ऑफ कि जो लास्ट सीज़न हम खेल रहे थे या ना, उससे काफ़ी एक लिंकअप प्ले अच्छा हो रहा है प्लेयर्स का। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट थिंग्स फ्रॉम द मिडल, क्योंकि लास्ट 3 सीज़न या शायद लैम्पार्ड के टाइम से या उसके सेकेंड सीज़न से ऐसा लगने लग गया था कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन आवर विंगर्स या फुल बैक्स जो हमारे होते हैं। रीस जेम्स, बेन चिलवेल हो गए, तो इन्हीं दोनों पे हम लोग मोस्टली डिपेंडेंट थे और ये दोनों थोड़े इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं, तो जैसे ही इनको कोई इंजरी होती थी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता था और उसके चक्कर में हमारी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती थी। तो इस टाइम अराउंड जो बीच से चांसेस क्रिएट होने शुरू हुए, बीच में हमने कुछ और यंगस्टर्स को मौका दिया, लाइक सिसारे कैसाडे, उनको मौका दिया, आंद्रे सैंटोस को मौका दिया, जो कि अच्छा लिंक किए विद आइदर एनकुंकू खेल रहे हो या फिर निकोलस जैक्सन खेल रहे हो। मुद्रिक जैक्सन का काफ़ी अच्छा लिंकअप दिखा। एंजेलो गैब्रियल भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर दिखे मेरे को, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू ड्राइव द बॉल इनटू द बॉक्स एंड देन आइडेंटिफाई द पास एंड प्ले इट, क्योंकि काफ़ी सारे गोल स्कोर हुए। और एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे इयन मार्टसन आए। इयन मार्टसन इज एक्चुअली अ लेफ्ट बैक, बट पोचेटिनो ने पूरे प्री सीजन उन्हें जो 4-2-3-1 के 3 होते हैं उस पर उन्हें लेफ्ट विंग पे भी खिलाया, राइट विंग पे भी खिलाया और एज अ नंबर 10 भी खिलाया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ही इज ट्राइंग टू मेक हिम द नेक्स्ट बेल, बट आई थिंक वो मे बी ऑब्जेक्टिव ना हो पॉच का, बट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द वर्सेटैलिटी ऑफ द प्लेयर कि ये कितना वर्सेटाइल है, लेट्स चेक हिम आउट। एंड ही प्रूव्ड एवरीवन राइट, लाइक उसने हर चीज़ अच्छी करी। वो तीनों पोजीशंस खेला है, डिस्पाइट बीइंग अ लेफ्ट बैक, वो लेफ्ट बैक खेला ही नहीं, वो फ्रंट में ही खेला, अटैक में ही खेला, ही स्कोर्ड गोल्स, ही क्रिएटेड चांसेस। तो आई थिंक एक अच्छा कवर हो सकते हैं वो लेफ्ट विंग पे फॉर द सीजन टू कम फॉर मिखाइलो मुद्रिक, क्योंकि जो हमारी राइट विंग है उसमें हमने एंजेलो गैब्रियल जिनको साइन किया था उन्हें हमने लोन पे दे दिया है टू आर काइंड ऑफ अ फीडर क्लब, जो चेल्सी फैमिली में एक नया क्लब ऐड हुआ है, स्ट्रासबर्ग लीग, उनमें खेलता है, तो वहाँ पे हमने लोन में दे दिया है एंजेलो गैब्रियल को। तो राइट विंग में मेरे को लगता है कि वी विल बी यूजिंग स्टर्लिंग एंड नोनी मदुएके वंस ही गेट्स फिट। फिर लेफ्ट विंग पे मिखाइलो मुद्रिक हो गए और उनके साथ इयन मार्टसन उनका एज अ कवर खेल सकते हैं उनके लिए, या उनकी जगह भी कभी कभी खेल सकते हैं। बाकी बात रही आपके मिड की, तो ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो मिडफील्ड है वो किसकी होगी, बिकॉज हमने सिजार कैसाडे को लेस्टर लोन पे भेज दिया है। अब हमारे पास बचते हैं मिडफील्डर में एंजो फर्नांडिस, कॉनर गैलेगर, आंद्रे सैंटोस, और हमने एक और एडिशन किया, एक नए प्लेयर का, लेस्ली उगोचुकू को हमने खरीदा लीग उनके क्लब से, एंड वो भी एक मिडफील्डर है, 19 साल के ही हैं। तो हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये प्लेयर को वापस लीग उनमें स्ट्रासबर्ग भेज दिया जाएगा, बट अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया है और उन्हें एक स्क्वाड नंबर भी प्रेजेंट कर दिया है। एक प्लेयर है जिसके बारे में हम बात करेंगे या जिसको हम चेज कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, वो बात एंड में करूँगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिस्कवर हो गई है अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, काफ़ी नई न्यूज़ सामने आ गई, काफ़ी चीज़ें सामने आ गई, तो उसको डिस्कस करने के लिए थोड़ा आराम से करेंगे। रही बात डिफेंस की, तो आई थिंक हमारा डिफेंस सॉर्टेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को डिफेंस। सबसे पहले मैं बात करूंगा अगर हम सेंटर बैक पेयरिंग की, तो हमारे पास लीवाई कॉलवेल जो कि ब्राइटन लोन पे थे और काफ़ी अनसर्टेनिटी थी उनको लेकर कि क्या ये यहाँ रुकेंगे, क्योंकि ब्राइटन उन्हें बिल्कुल कम्प्लीटली उन्हें हथियाने की कोशिश में थी, एंड देन लिवरपूल भी कूद गई थी उस रेस में टू साइन हिम, जबकि ही वॉज अंडर कॉन्ट्रैक्ट, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा था, हम बस एक्सटेंड करना चाह रहे थे ऑन अ बेटर टर्म्स। तो काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, बट एट द एंड ऑफ द डे ही हैड अ गुड कम्युनिकेशन विद द मैनेजर और जो भी उनको चाहिए था उन्हें मिला, एंड
ही साइंड द डील। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर लेफ्ट सेंटर बैक देखा जाए तो हमारे पास लीवाई कॉलवेल है, देन वी हैव गॉट बेनवा बादियाशीले। और वहीं राइट सेंटर बैक देखा जाए तो फुफाना क्योंकि पूरे सीजन के लिए बाहर है बिकॉज ऑफ हिज ACL। हमारे पास अब थियागो सिल्वा तो है ही, ट्रेवर चलोबा शायद चले जाए छोड़ के, बट आई वुड लाइक टू कीप हिम कंसिडरिंग कि यार थियागो सिल्वा लाइक ही इज 38-39 ईयर्स ओल्ड, इंजरी हो गई और कहीं एक्सेल डिसासी को भी मे बी रिस्क हो जाएगा फिर, बिकॉज 90 मिनट्स लगातार खेलते रहना पड़ेगा और अगर वो इंजर्ड हो गया तो फिर हमें दोनों अपने लेफ्ट फुटेड प्लेयर्स पे जाना पड़ेगा और बादियाशील का भी इंजरी रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब है, तो ट्रेवर चलोबा को इसलिए मैं रखना चाहूँगा। लेफ्ट बैक्स देखें तो हमारे पास चिलवेल है, हमारे पास कुकुरेया है, मात्सन है, सॉर्टेड है पूरा। राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास रीस जेम्स है, एंड जो हम एज अ बैकअप लेके आए रीस जेम्स को कहीं भी बैकअप नहीं लग रहा है। मालो गुस्टो की मैं बात कर रहा हूँ, वो भाई वो रीस जेम्स को इतना पुश कर देगा ना टू द लिमिट्स, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल रीस जेम्स जैसा ही है। अगर रीस जेम्स प्रॉपर फिट है और मालो गुस्टो प्रॉपर फिट है तो आई थिंक मैनेजर को काफ़ी सोचना पड़ेगा कि हाउ टू गिव बोथ ऑफ देम द गेम टाइम, ऑल्सो यू नो कि किसको खिलाएं। ये बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा पोचेटिनो के लिए, बिकॉज मालो गुस्टो इन दैट प्री सीजन वॉज फिनोमिनल। जैसे उसने प्री सीजन मैचेस में अलेक्जेंडर आइजैक, मिटोमा इन सबको हैंडल किया है, वॉज कमेंडेबल। गोलकीपिंग सिचुएशन की बात करें तो हम लोग फिर ब्राइटन के पास पहुंच गए और हम केपा को compete करने के लिए रॉबर्ट सैंचेज को ले आए, जो कि आउट ऑफ फेवर हो गए थे अंडर डिजर्बी एट ब्राइटन। बट जो ब्राइटन में ग्राहम पॉटर के टाइम पे गोलकीपिंग कोच थे जो चेल्सी मूव कर गए थे विद ग्राहम पॉटर, वो अभी भी चेल्सी के एम्प्लॉयमेंट में है। तो रीयूनियन हो गया है काइंड ऑफ, एंड ही प्लेड विद कॉलवेल एज वेल, ही प्लेड विद कुकुरेया एज वेल। तो यू नो थोड़ा इट्स लाइक कि हाँ डिसीजन सही हो सकता है, बट अगेन अगर केपा जाएंगे तो हमें उनकी जगह किसी और को भी लाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं फ्रंट लाइन की, तो हमारे पास निकोलस जैक्सन एक काफ़ी ही बढ़िया खिलाड़ी। मतलब अब जो 5 गेम मैंने देखे उसमें मेरे को सबसे बढ़िया खिलाड़ी वो भी लगे। मतलब ही वॉज वन ऑफ द 3 प्लेयर्स जो कि मेरे को बहुत ही इम्प्रेस किए पूरे प्री सीजन में, अलॉन्ग साइड मात्सन एंड मालो गुस्टो। तो आई थिंक कि निकोलस जैक्सन अगर जो उनकी रन ऑफ फॉर्म चल रही है, अगर वो कंटिन्यू कर गए प्रीमियर लीग में तो ही कैन बी अ गेम चेंजर, अ बिग गेम चेंजर फॉर अस। फिर हमारे पास अरमांडो ब्रोया है, जिनको लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर में उनको प्री सीजन इंजरी हो गई थी जब वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा था और उसके अराउंड, तो वो वापस आए हैं। बट वो प्री सीजन का हिस्सा नहीं रहे थे क्योंकि अभी भी वो रिकवर कर रहे हैं। बट आई थिंक ही विल बी टेकिंग पार्ट स्लोली व्हेन द सीजन गोज ऑन। जो एक झटका लगा एट द एंड ऑफ द डे वो लगा क्रिस्टोफर एनकुंकू का, जो कि हम लोग को लग रहा था कि नंबर 10 का रोल पिक करेंगे एंड यू नो जैक्सन के पीछे खेलेंगे, जो कि एक पोजीशन है उन्हें पसंद भी है खेलना। बट लास्ट प्री सीजन गेम में अगेंस्ट डॉर्टमंड ही गॉट इंजर्ड, जिसके चलते वो अभी बाहर हैं 4 महीने के लिए। तो आई थिंक हमें जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा उनके डेब्यू के लिए। और चक्वू मैका आई थिंक अब नंबर 10 का रोल उठाएंगे, बिकॉज अभी एज सच मेरे को कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। या फिर स्टर्लिंग को दिया जा सकता है, या फिर मे बी मार्क्सन को ट्राई कर सकते हैं, या कॉनर गैलेगर तो है ही हर मिडफील्ड रोल अदा करने के लिए। तो देखते हैं क्या मिडफील्ड रहती है चेल्सी की इस सीज़न, द स्टार्ट ऑफ द सीज़न। मेरे को लगता है चेल्सी रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूँ चेल्सी की, क्योंकि नई टीम है, नए मैनेजर है, नई टीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 प्लेयरों को हटा दो या 5 प्लेयरों को हटा दो तो हमारी टीम के बाकी प्लेयर्स जो हैं वो 1 साल पहले ही ज्वाइन किए या 6 महीने पहले ज्वाइन किए या इसी महीने ज्वाइन किए। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल हम लोग बिल्कुल कुछ भी कर देंगे। लाइक कुछ भी हो सकता है, बट हम लोग लाइक लिटरली टाइटल चैलेंज नहीं करने लगेंगे। बर्बातोव ने बोला कि टाइटल चैलेंज करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। रियलिस्टिकली वी कैन वी नीड टू गेट टू दोस यूरोपा लीग पोजीशंस। लाइक 5th तो मेरे को चाहिए ही चाहिए क्लब से, बिकॉज अब इतना पैसा स्पेंड हो गया है, फिर अच्छा प्री सीजन भी मिल गया है और इन्वेस्टमेंट में अभी भी कोई कमी नहीं है। और मेरे को पूरी गारंटी है कि इवन इन जनवरी वी विल बी गोइंग इन द मार्केट। क्यों जो भी कमियां दिखेंगी इन 4 महीनों में तो हम जनवरी में वो कवर करने के लिए उतरेंगे। तो आई थिंक
5th पोजीशन एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उससे बेटर रहा तो भाई बहुत ही बढ़िया है, चैम्पियंस लीग फुटबॉल विल बी बैक, बट या फिफ्थ प्लेस मेरे लिए एक अच्छा रिजल्ट रहेगा अगर हम सीज़न में 5th एंड करते हैं तो। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है चेल्सी के सीज़न कैसा जाने वाला है कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करिए इसको, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए जिनको फुटबॉल पसंद है, इन जनरल प्रीमियर लीग पसंद है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। इस वीडियो के लिए इतना, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।